राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयदशमी पथ संचलन शुक्रवार को नगर में अत्यंत अनुशासन और उत्साह के साथ निकाला गया। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, जिसने नगरवासियों के हृदय में नई ऊर्जा और गर्व का संचार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय डाक बंगला मैदान पर पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम, शारीरिक प्रदर्शन और शस्त्र पूजन से हुआ। इस अवसर पर प्रकट कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता मालवा प्रांत के बाल कार्य प्रमुख श्री विवेक जी निम्बालकर रहे। मुख्य वक्ता विवेक जी ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा बताते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने चिंतन किया कि कैसे हिंदू समाज को एक किया जाए। संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने कुछ बाल स्वयंसेवक को लेकर सन 1925 में की। संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण करना है जो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम बने। हेडगेवार जी ज्यादा समय तक नहीं रहे, फिर गुरुजी सरसंघ चालक बने और इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। अपने ही देश में संघ पर कई बार प्रतिबंध भी लगे, लेकिन समाज के सहयोग से प्रतिबंध भी हटे। संघ फिर नई ऊंचाई के साथ आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है। संघ के आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। संघ की यात्रा निरंतर बढ़ गई है। समाज के हर क्षेत्र में संघ कार्य कर रहा है। शताब्दी वर्ष में संघ को समाज परिवर्तन की दिशा में 5 काम करना है। मुख्य वक्ता विवेक जी ने कहा कि शताब्दी वर्ष में संघ ने कुछ काम किए हैं, कुछ काम दिए हैं। पंच परिवर्तन के नाम से 5 काम करना है। पहला, समरसता का कार्य करना है। दूसरा, कुटुंब बिखर न जाए, कुटुंब को बांधने का काम करना है। पर्यावरण भारत ही नहीं विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है, इसलिए तीसरा काम पर्यावरण को भी लेकर किया जाएगा। चौथा, स्वदेशी को लेकर पूरे देश में काम चल रहा है। सरकार भी स्वदेशी उत्पाद के उपयोग पर जोर दे रही है। 5वां, नागरिक कर्तव्य है। नागरिकों को क्या काम करना चाहिए। संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने पर अब पहला कार्यक्रम पथ संचलन पूरे देश में निकलने वाला है। इसके बाद घर घर संपर्क अभियान होगा। इसमें एक भी हिंदू का घर नहीं छूटेगा। मंडल एवं बस्ती सम्मेलन होंगे। इन कार्यक्रमों में हर हिंदू भाग ले। जहां संघ की शाखाएं नहीं पहुंची हैं, वहां शाखाएं खोलने का काम किया जाएगा। इन सभी कार्यों में समाज को भी आगे आकर संघ के स्वयंसेवकों को सहयोग करना पड़ेगा, तभी भारतवर्ष परम वैभव को प्राप्त करेगा। मंच पर मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु सिंह जी तोमर, श्री दीपेश जी सेलार, श्री मनोज तिवारी खंड संचालक उपस्थित रहे। मंच के दोनों ओर स्वयंसेवक परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं गणमान्य अतिथियों के लिए विशेष बैठक की व्यवस्था की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बैठकर इस कार्यक्रम के साक्षी बने। इसके उपरांत सुव्यवस्थित पंक्तियों में स्वयं सेवकों का अनुशासित पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो डाक बंगला मैदान से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः डाक बंगला मैदान पहुंचा, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। पूरे नगर में आम नागरिकों से लेकर गणमान्य व्यक्तियों, प्राचीन श्री राम मंदिर पर समाज जनों के द्वारा महापुरुषों की सजीव झांकियां प्रदर्शित की गयी, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। संचलन का मुख्य आकर्षण घोष दल रहा। घोष की ताल और स्वर पर स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते रहे। पथ संचलन में 10 वर्ष के बाल स्वयंसेवकों से लेकर वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं तक के एक साथ उन्होंने भाग लिया, जिससे यह अनुशासन, शक्ति और संगठन का भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक इस अनुशासनबद्ध पथ संचलन में सम्मिलित हुए। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।